गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रहा हूं। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह उपयोगी वीडियो होने वाला है। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे और इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को वे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस बार उम्मीद है मात्र 60 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। पिछली बार 100 प्रश्न आया था, जिसमें से 50 देना था, तो 60 प्रश्न इस बार आ रहे हैं, उनमें से 50 ही देना है। तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव भावना पैदा हो गई है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि 60 से ही आपको 50 देनी होगी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक जो हैं, रचनाकार जो हैं, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिया हूँ, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? ऑप्शन ए अंग देश के, ऑप्शन बी गांधार के, ऑप्शन सी कैकय देश के, ऑप्शन डी गौड़ देश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। सवाल नंबर 2 है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? उपन्यास का नाम है अनाम दास का पोथा। इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए डकैत को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी हत्यारे को, ऑप्शन डी नाखून को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाखून को। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, ऑप्शन ए लड़के ने, ऑप्शन बी लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। सही आंसर हो जाएगा लड़की ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी कालिदास। का सही आंसर हो जा रहा है ऑप्शन डी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी ललित निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, तो ललित निबंध और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी आपको 4 ऑप्शन दी जाएगी, जिसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कोई एक ही पाठ होगा 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन रहा ए
नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी आविन्यो, ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किनकी है? यह उक्ति किनकी यानी किसने कहा था? तो कालिदास ने बोले हैं। ये क्वेश्चन आगे भी इसका बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी 1904 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ, वृत्ति का मतलब होता है कार्य, काम। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कही गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी पशु। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकृति। प्रकृति नाखून को जिलाए जा रहा है यानी बरकरार रख रहा है, नाखून जीवित है, लगातार वह वृद्धि कर रहा है, उसको पोषण मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अलक्तक का अर्थ क्या होता है? अलक्तक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी अलता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलता। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी हाथी। तो अकॉर्डिंग टू पाठ लेसन आपको आंसर देना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदरिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी महावर, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी मोम। सही आंसर हो जाएगा मोम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 20वां सवाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार निम्न में से कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ शर्मा। ऑप्शन बी और सी दोनों सेम प्रिंट हो गया है, लेकिन ऑप्शन बी पूरा नाम दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ऑप्शन बी में ही गोला लगाइए अगर ऐसा आपको एग्जाम में भी आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं चार ऑप्शनों में से कौन सी ऐसा रचना है जो निबंध है? ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ऑप्शन सी है नाथ सिद्धों की वानियाँ, ऑप्शन डी है चारु चंद्रलेख। तो निबंध है जो कि संग्रह है वो है ऑप्शन बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 22, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ?
ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है। तो बी तो पहले कैंसिल हो गया कि बलिया उत्तर प्रदेश में है, तो बी तो होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उनका जन्म बलिया में हुआ था जो यूपी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी है कुमारन आसान पुरस्कार, ऑप्शन सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व की रचना के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन 24 है, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी मानवता और पशुता दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी तो होगा नहीं, मानवता और पशुता दोनों का होगा नहीं। नख यानी नाखून जो है वह पशुता का प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप बिल्कुल याद रखें। नाखून जो है वह पशुता का प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार पशु अपना नाखून नहीं बनाते हैं लेकिन हम लोग बनाते हैं, तो अगर हम लोग भी नाखून को बढ़ाएं, नहीं बनाएं, नहीं उसको कटिंग करें, तो क्या पशु के समान हुए? तो नख को कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पशुता का प्रतीक माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वात्स्यायन की। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो के संपादक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी गुणाकर उमुले की। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है वह नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक आत्मगौरव का, ऑप्शन बी स्वाधीनता का, ऑप्शन सी देशभक्ति का, ऑप्शन डी देवत्व का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक आत्मगौरव का। क्वेश्चन नंबर 29 है, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? यानी नाखून को संवारा करते थे, पेयरिंग करके बनाया करते थे। कितने वर्ष पहले? अकॉर्डिंग टू लेसन आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी है 500 वर्ष पहले, ऑप्शन डी है 200 वर्ष पहले। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 30 है, कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत कब थी? मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत कब थी? ऑप्शन ए, जंगली जीवन में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो आज मानव का विकास हुआ, पहले हम लोग जंगली थे, जंगलों में निवास करते थे। पाषाण काल के समय देख लीजिए, पहाड़ों के कंदराओं गुफा में रहा करते थे, जंगलों में निवास करते थे हमारे पूर्वज। तो हथियार, आज के जैसा हथियार जो अस्त्र शस्त्र होते थे उस समय वैसा तो था नहीं, तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है जंगली जीवन में, ऑप्शन बी है शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी है अशिक्षित जीवन में, ऑप्शन डी है अविकसित जीवन में। मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत कब थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगली जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, असुरों के पास नहीं थे, निम्न में से असुरों के पास क्या नहीं थे? ऑप्शन ए विद्याएं, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी युद्ध कौशल, ऑप्शन डी लोहे के अस्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे के अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन ए बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कृष्ण चंद्र गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? नख माने नाखून। कौन छोटे नखों को अर्थात नाखून को पसंद करते थे? ऑप्शन ए दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य, ऑप्शन सी मालव, ऑप्शन डी मध्य देशीय। सही आंसर हो जाएगा दाक्षिणात्य, यानी दक्षिणी क्षेत्र के लोग। क्वेश्चन नंबर 35, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1779 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1779 नहीं जी, 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। सही आंसर इसको बिल्कुल याद रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु जो हुआ 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित था, निबंधित था, हम लोगों ने आज उसका कुल ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का हल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट का करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।